अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वीडियो को ऊपर मत करना, एक बार ज़रूर देखना। मुफ्ती साहब क्या फरमा रहे हैं? उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। तीनों बात, एक बात कुरान का चैप्टर, एक हदीस माँ बहन के लिए कि कौन सी औरत कहाँ जाएगी। हदीस माया है अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व ताअत बालहा व हसनत फरजहा। उसके बाद जो हुजूर ने कहा है वो दिल खोल के सुनिए, मेरी माँ बहन बेटियां सुन लें। हुजूर ने कहा औरत सिर्फ 4 काम कर ले। फल तदखुल मिन अय्य अब्वाबिल जन्नति शात। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से बाबे रैयान जिससे रोजेदार दाखिल होगा। ये खास दरवाजा है रोजेदारों के लिए, इज्जत के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन 4 काम अगर औरत कर ले तो इस हदीस में आया है जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। बेशक बेशक, जिससे चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। जिम्मेदारी 4 है, छोटी सी। इनाम कितना है? अय्ये अब्वाबिल जन्नति शात। जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। वो 4 बातें क्या हैं मैं जरा ठहर के बताता हूँ। पहले कुरान पाक का यह चैप्टर आपके सामने रखता हूँ, यकीन हो जाए कि मेरा खुदा मुझको जिंदा करके मुझसे हिसाब लेगा। ऐसा नहीं कि दुनिया ऐसे ही चल रही है, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। दुनिया एक नियम से चलती है। दुनिया में मौसम हमेशा नॉर्मल रहता है। रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, सर्दी के बाद गर्मी है, गर्मी के बाद बरसात है। यह सब सिस्टम से चल रहा है। अल्लाह ताला 10 साल आंधी नहीं भेजता है, पर एक बार जबरदस्त हवा चला के झंझोड़ देता है बंदों को। अल्लाह जमीन में जलजला डेली नहीं भेजता है, 2-4-10 साल तक नो जलजला, मगर एक दिन 1 मिनट का जलजला बड़े बड़े शहरों को उजाड़ के रख देता है। अल्लाह हमेशा कोरोना नहीं भेजता है। 10-20-50 साल के बाद जब जमीन पाप से भर जाती है, जब लोग सोचते हैं कोई खुदा नहीं है, मैं जैसे चाहूं जियूं, अल्लाह ताला उसका गुरूर तोड़ने, घमंड तोड़ने के लिए उसको छोटा सा कीड़ा भेजता है। जो कीड़ा घर को जेल बना देता है, जो कीड़ा शहरों को उजाड़ देता है, जो कीड़ा हवास पाख्ता कर देता है, जो कीड़ा सारे रिश्तेदारों से दूरियां बना देता है। तो अल्लाह ताला मगरूरों को सजा देने के लिए, घमंडी को सजा देने के लिए, जिनको औलाद पे घमंड था, जमींदारी पे घमंड था, अपने मुल्क पे घमंड था, अपनी जवानी पे घमंड था, अपने नॉलेज पे घमंड था, अपनी नौकरी पे घमंड था, अपनी 2-4 ईंट वाले घर पे घमंड था, इन मगरूरों को सजा देने के लिए अल्लाह छोटा सा कीड़ा भेजता है। जैसे अल्लाह ने नमरूद को बादशाह बनाया था, नमरूद मजदूर का बच्चा था, उसको तो सजदा करना चाहिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पांव धो के पीना चाहिए कि आपके रब ने मुझको बादशाहत दे दी, मैं गरीब का बच्चा था, मैं पूरे इराक नहीं पूरी दुनिया का मैं बादशाह बन गया, उसको तो सजदा करना चाहते। ए अल्लाह, मैं मजदूर गरीब का बच्चा, तूने मुझको पूरी दुनिया का हाकिम बादशाह बना दिया, उसको तो सजदा करने से फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, मालदारी गुरूर लेके आती है। मालदारी सबसे पहले दिमाग बदलती है, मालदारी उस दिमाग बदलने के बाद शहवत लाती है। यानी मालदार लोग जब तक ज़िना न करें वो कोई मालदार है, मालदार जब तक शराब न पिए वो कोई मालदार है। अगर वो ज़िना शराब से बच भी जाए, घमंड से बच नहीं पाएंगे। जो मैं खाता हूँ कौन खाता होगा, जो मैं मकान बनाया हूँ कौन बनाया होगा, जो मैं गाड़ी खरीदता हूँ कौन खरीदा होगा। अल्लाह ताला ने नमरूद के दिमाग में जब कीड़ा काटा कि मैं खुदा हूँ, मैं पूरी दुनिया को चलाता हूँ, अल्लाह ने छोटा सा मच्छर भेज दिया। अचानक नहीं भेजा कि आज नमाज नहीं पढ़े तो जमीन में धंसा दे, ये रोजा का महीना आ रहा है, जो रोजा नहीं रखेगा आसमान से पत्थर गिर जाएगा। ये सिस्टम अल्लाह का नहीं है। अल्लाह के यहाँ 1 साल 1 सेकंड है, 50 साल 5 मिनट है। इसीलिए बहुत सारे लोग सूद खाते हैं, 50 साल से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग नमाज छोड़ते हैं, 15 साल में नमाज फर्ज हुई थी, अभी 50 साल उम्र हो गई, 35 साल से नमाज छोड़ रहा है, आज कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह ताला फौरी बंदा को पकड़ ले, फजर की अजान हुई, गांव के सब लोग मस्जिद नहीं जाएं, उनके घर में अल्लाह आग लगा देगा, आसमान से पत्थर गिरा देगा, सबको जमीन में धंसा देगा। अगर जहां एक दिन धंसा 5 आदमी, दूसरा दिन कोई बेनमाजी घर में नहीं रहेगा, वो तो अजान होने से 2 घंटा पहले ही मस्जिद चला जाएगा। तो अल्लाह ताला ये नहीं चाहता है कि मैं बंदों को डरा दूं, मैं बंदों को धंसा दूं, फिर उसके बाद बंदा हमसे डर के नमाज पढ़ने लगे। अल्लाह ये नहीं चाहता है। अल्लाह ये चाहता है कि मेरा बंदा दिमाग लगाए, कौन है जो बगैर खंभे के आसमान बनाया है, कौन है
जो समंदर पे जमीन को ठहरा दिया है? कौन है जो पहाड़ को पिलर बना के जमीन को रोक के रखा है? वह कौन है जो हमें रोटी चावल फल फ्रूट्स देकर हमें जिंदा रख रहा है, जो हमें पानी देकर दूध देकर हमें जिंदगी दी है? इन सारी नेमतों को बंदा गौर करे, उसके बाद अपनी पेशानी जमीन पर टेक दे, कहे इलाही तेरा शुक्र है, तूने जिंदगी भी दी है, शानदार रोजी भी दी है, मैं आग पे भी सजदा करूं फिर भी तेरी इस नेमत का शुक्र मुझसे अदा ना हो पाएगा। अल्लाह चाहता है कि बिन देखे आप ईमान लाए, बिन देखे जन्नत पर यकीन, बिन देखे जहन्नम पर यकीन, बिन देखे फरिश्तों पर यकीन, बिन देखे कयामत पर यकीन। देख करके नहीं कि नमाज नहीं पढ़ा तो जमीन में धंस गया, अब कोई आदमी डर के मारे घर में नहीं रहेगा, सब मस्जिद चला जाएगा। एक बंदा रोजा नहीं रखा तो वह जमीन में धंस गया, कोई भी आदमी बगैर रोजे के नहीं रहेगा। अल्लाह ये नहीं चाहता है। अल्लाह कहता है आंख लगाओ, तुम देखो दुनिया में कौन है जो माँ के पेट में तेरी रोजी का इंतजाम किया, कौन है जो माँ की खुश्क छाती में दूध का दरिया बहा के तेरी रोजी का इंतजाम किया, कौन है जो तुम्हारे लिए जमीन से फसलें पैदा करके ये खीरा, ये ककड़ी, ये बैगन, ये लहसुन, ये अदरक, ये हल्दी, ये सेब, ये संतरा, ये केला, ये अनार, ये सारी चीजें तेरे लिए पैदा किया। वह कौन है जो अंडा तुझको खाने के शानदार गज़ा दी, परिंदे का गोश्त दिया, ये जानवर की पीठ पे सवारी का काम ले, इसका गोश्त तू खा, ये खीरा ककड़ी सब्जी खा, ये काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स खा, ये सेब संतरा आम जामुन लहसुन पैर तू खा। ये तमाम सिस्टम, फ्रूट का सिस्टम, ड्राई फ्रूट का सिस्टम, वेजिटेबल का सिस्टम, ये कॉर्स का सिस्टम, ये दूध का सिस्टम, ये गोश्त का सिस्टम, ये नदी की मछली का सिस्टम, ये सारी नेमतें हमारे लिए ना अल्लाह खाता है ना अल्लाह का फरिश्ता खाता है, ये सारी नेमत हमारे लिए। तो ए बंदे जरा थोड़ा दिमाग लगा दे कि कौन है मेहरबान खुदा जो ये सारा इंतजाम मेरे लिए किया, सूरज चमकाया मेरे लिए ताकि मैं दिन में काम करूं, चांद दिया मेरे लिए ताकि रात की वहशत से मैं बचूं, ये मौसम तब्दील किया मेरे लिए ताकि गर्मी का मजा, जाने का मजा, बरसात का मजा मैं लूं, रात का मजा, दिन का मजा मैं लूं। तो तुमको अकल लगा कौन है जो ये सारा सिस्टम निजाम चलाता है? जब तू गौर करेगा तब पता चलेगा ये सारी नेमत हमारे लिए, गेहूं धान मेरे लिए, लहसुन प्याज मेरे लिए, सेब संतरा मेरे लिए, आसमान मेरे लिए, जमीन मेरे लिए, पानी मेरे लिए, हवा मेरे लिए, आग मेरे लिए, नदी नाला डेजर्ट पहाड़ मेरे लिए। मैं किस काम के लिए? तो एक आवाज अंदर से आएगी, सारी नेमत तुम्हारे लिए और तुम्हारी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए। सारी जिंदाबाद, सारी नेमत तुम्हारे लिए और तुम अल्लाह की इबादत के लिए, तुम अल्लाह की इबादत के लिए खूब रोटी चावल खा, खूब फजर में सजदा कर, जोहर में सजदा कर, असर में सजदा कर, मगरिब में सजदा कर, इशा में सजदा कर। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, 8 घंटे खूब मेहनत कर, भीख मत मांग, भीख मांगने वाला जलील होता है, भीख देने वाला